नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए एक हरे भरे चाय बागान डोलू की 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। उसके बाद अब 70 हेक्टेयर जमीन का और अधिग्रहण किया जाना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि रनवे के लिए और 70 हेक्टेयर जमीन चाहिए, लेकिन एक बार फिर अधिग्रहित जमीन वापस लेने और नया अधिग्रहण रोकने की मांग में डोलू के चाय बागान मजदूर लामबंद होने लगे हैं, कमर कसने लगे हैं। तमाम बड़ी यूनियनें तो सरकार और प्रबंधन के साथ मिलकर अधिग्रहण के मुद्दे पर समझौता कर चुकी हैं पहले ही, लेकिन असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले मजदूर लामबंद हो रहे हैं। नए सिरे से आंदोलन की तैयारी हो रही है और कल यानी 9 नवंबर से 3 दिनों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें कल डोलू चाय बागान के 3 डिवीजनों की सभा होगी मजदूरों की, और उसके बाद 10 नवंबर को डोलू बंद की अपील की गई है। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन पर साम दाम दंड भेद अपनाने के आरोप लग रहे हैं। यूनियन का आरोप है कि जो उनके सचिव हैं धरित्री शर्मा, माओवादियों से संबंध होने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूनियन की ओर से जारी एक बयान में इस आरोप को बेबुनियाद और गलत करार दिया गया है। इस बीच सभा की तैयारियां भी हो रही है, तो क्या डोलू का आंदोलन कोई रंग लाएगा? क्या मजदूर अपनी जमीन वापस पाने में सफल होंगे? इसके अलावा भी कई मांगे हैं। मजदूरों का कहना है कि वो ज़मीन मजदूरों के कोऑपरेटिव को दे दी जाए और उस ज़मीन पर लगे जो लाखों पौधे उजाड़ दिए गए थे उनके अवशेषों पर महिला मजदूर सिंदूर लगाएंगी, पूजा करेंगी। तो एक डोलू में फिर माहौल बन रहा है, आंदोलन का माहौल बन रहा है। आज इसी की चर्चा करूंगा। देखिए आखिर तक रिपोर्ट विस्तार से। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। डोलू की कहानी मैं आपको पहले ही बताता रहा हूं। कब एयरपोर्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण की नोटिस जारी की गई, कब अधिग्रहण किया गया, कैसे जबरन धारा 144 लगाकर वहां सैकड़ों जेसीबी भिड़ाकर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, मजदूरों को उसके आसपास नहीं फटकने दिया। उसके बाद उस 2500 बीघे जमीन पर लगे पौधों को उजाड़ने का काम शुरू हो गया। तो अब असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले चाय बागान की उस 2500 बीघे अधिग्रहित जमीन को मजदूरों की कोऑपरेटिव को लौटाने की मांग है। प्लस इसके अलावा और भी कई मांगे हैं। इसके समर्थन में 9 तारीख को यानी कल मैनागढ़ डिवीजन के खेल के मैदान में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया है सुबह 10 बजे। इसके अलावा 10 नवंबर को डोलू चाय बागान बंद की अपील की गई है। यूनियन की मांगे हैं कि यूनियन की दलील है कि चाय मजदूरों की आजीविका खत्म कर एयरपोर्ट बनाना उनको मंजूर नहीं है। इसके अलावा बढ़ी हुई मजदूरी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और दूसरे जो बकाया है दूसरे मदों में उनका शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि चाय मजदूरों समेत इलाके के तमाम मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत लाना होगा और चाय बागान इलाके में रहने वालों को जमीन का पट्टा देना होगा। और उन्होंने यूनियन ने, मजदूरों ने वन कानून में जो संशोधन विधेयक पारित किया गया था उसे वापस लेने की भी मांग की है। और इस बीच आप जानते हैं धरित्री शर्मा जो कछार के सचिव हैं असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको कहा गया है कि उनके संबंध माओवादियों से है। इस बीच यूनियन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूनियन को गैर कानूनी बताया जा रहा है। ये सही नहीं है क्योंकि यूनियन बाकायदे पंजीकृत है और ये इसका
वजूद है और ये गैर कानूनी नहीं है। यूनियन ने कहा है कि अब गिरफ्तारी के बाद पता चला है कि यूनियन के कछार जिला सचिव धरित्री शर्मा को माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उनको गुवाहाटी ले जाया गया है। यूनियन का कहना है कि डोलू चाय बागान में जबरन उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया है और उस जमीन को भू माफिया को सौंपने की तैयारी चल रही है, साजिश चल रही है। ऐसे में इसके खिलाफ जब डोलू के मजदूर आंदोलन पे उतरे हैं तो उसे दबाने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है। लेकिन अब मजदूर लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यह ज़मीन वापस देनी होगी और हमें कोऑपरेटिव को, मजदूरों के कोऑपरेटिव को लीज पर देना होगा। तो सरकार, यूनियन का आरोप है, एक बयान जारी किया यूनियन ने, उसमें कहा है कि यह आंदोलन कामयाब नहीं हो, इसके लिए तमाम साम दाम दंड भेद और तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। जबरन झूठे आरोपों में गिरफ्तारी की जा रही है और जिससे कि असम मजदूरी श्रमिक यूनियन मजदूरों का साथ नहीं दे सके। तो यूनियन ने साफ किया है कि यह पंजीकृत और संवैधानिक ट्रेड यूनियन है, लेकिन इसका कोई भी अधिकारी या सदस्य माओवादियों के साथ संपर्क में नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और यूनियन के स्थापना के समय से ही धरित्री शर्मा लगातार इसमें सक्रिय हैं, इसलिए उनके कभी माओवादियों से संबंध नहीं रहे। तो असल में पहले के जो पुलिस अधीक्षक थे वो भी कह गए थे कि यूनियन का माओवादियों से कोई संबंध नहीं है और ये खबर अखबारों में भी छपी थी। अब यूनियन ने धरित्री शर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनको शीघ्र वापस लेने की मांग की है। अब पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी में है कि किस तरह इस आंदोलन को बेलगाम न होने दिया जाए, निरंकुश न होने दिया जाए। दूसरी तरफ मजदूरों और यूनियन का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक है और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कल की सभा में क्या होता है, मैं इस बारे में भी आपको अपडेट दूंगा, कैसे हुई सभा, क्या होती है। लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मदद भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।